नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो और सीएससी के माध्यम से आधार का काम करना चाहते हो या काम कर रहे हो, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए आधार को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके बिना आपको जो है आधार का काम करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सीएससी के माध्यम से आधार का काम अगर आपको मिल जाता है या आप काम करना चाहते हो तो किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये वाले पोर्टल से सीएससी का आधार का काम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा इसकी कोई भी वेबसाइट नहीं है। अगर कोई पैसे की मांग करता है तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको आधार का काम नहीं मिलेगा, उल्टे आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आधार का काम आपको कैसे मिलेगा, क्या सही तरीका है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सीएससी के माध्यम से अगर आप आधार का काम कर रहे हो या करना चाहते हो तो वैसे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका आधार का काम चलता रहे। तो सबसे पहले तो अगर आप इस तरह के नए नए अपडेट्स पाना चाहते हो तो वीएलई सोसाइटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा ताकि आप तक इस तरह की जानकारी पहुँचती रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको दिखा देता हूँ कि सीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है वो ये निकल के आ रही है कि आवश्यक सूचना संज्ञान में आया है कि विभिन्न व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कुछ बाहरी लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से वीपीएन या यूएसबी साझा करने वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए आधार संशोधन एनरोलमेंट का कार्य ऑफर किया जाता है, जिसमें कुछ सेंटर संचालक भी संलिप्त पाए गए हैं। सेंटर संचालक मतलब यूसीएस सेंटर संचालक या सीएससी वीएलई जो भी हैं वो संलिप्त पाए गए हैं। ऐसे सभी ऑपरेटर वीएलई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और साथ ही सीएससी की सभी सर्विसेज भी हमेशा के लिए बंद की जा रही है, यानी कि उनका सीएससी आईडी भी बंद कर दिया जा रहा है। सभी केंद्र संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि इस तरह की किसी भी अनजान व्यक्ति को सिस्टम रिमोट पर ना दें और इस तरह की गतिविधि से अपने आप को दूर रखें। जो कार्य यूशियल से मोबाइल नंबर, मेल, पता, डॉक्यूमेंट अपडेट, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आप अधिकृत हैं वही करें, अन्यथा संबंधित केंद्र के संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोट, संदिग्ध एक्टिविटी करते हुए पाए जाने पर अपने डीएम, डीसी या स्टेट टीम को सूचित करें। मान लीजिए आप सीएससी सेंटर चला रहे हो, सीएससी से यूसीएल का काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई आपको संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है, आपके आस उसमें कुछ चल रहा है, तो उसको आप अपने डीएम, डीसी या स्टेट टीम को ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ कि जिन वीएलई का डाटा प्रोसेस में रिजेक्ट हो रहा है वो अभी प्रतीक्षा करें। इशू टेक सपोर्ट को मेल कर दिया गया है, सोल्यूशन होते ही आपको सूचना दी जाएगी। अभी कोई दोबारा एनरोलमेंट नहीं करना है जब तक हमारी तरफ से कोई सूचना ना आए। अगला इन्फॉर्मेशन ये है कि यूशियल सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आ गया है, ये लिंक दिया हुआ है जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्रेडेंशियल और रजिस्ट्रार फाइल भी सीएससी की तरफ से कर दी गई, लेकिन जिनका यूशियल चल रहा है लिंक का इस्तेमाल तभी करें जब ज़रूरी हो, वरना अपने यूशियल के साथ कोई छेड़खानी ना करें। करता है काम तो करते रहिए और आप जो है सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या स्टेट टीम से ही कोऑर्डिनेशन के बाद यूशियल में कोई छेड़छाड़, कोई काम करें। अब बात करते हैं जिन भाइयों को यूशियल का सेंटर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पर हर महीने 100 ट्रांजैक्शन करना है। उसके बाद आपको बैंक बीसी लेना है और उस पर हर महीने कम से कम 50 से 100 ट्रांजैक्शन करना है जमा निकासी के। इतना सारा कर लेने के बाद तब आपको यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, सीएससी आधार यूशियल सेंटर को कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें लगानी है, क्या काम करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कैसे फॉर्म भर के भेजना है, किसको भेजना है, वो आप फॉर्मेलिटी कर लेना। 2-4 महीने के भीतर आपको आधार यूशियल का काम चालू हो जाता है। लेकिन कई दोस्तों का है कि काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रखा है लेकिन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको जो है कोई ना कोई सर्विस रह रहा होगा डिजिटल सेवा पोर्टल से जिस पे आप काम नहीं कर रहे होगे। जैसे इंश्योरेंस का काम हो गया, वो अगर आप नहीं कर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ये सारा जो सर्विस होता है, इनमें आपको कोई कस्टमर आपके आसपास में देख के किसी का ठीक ठाक प्रीमियम वाला इंश्योरेंस 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक का करना रहेगा। उसके बाद ही ज़्यादातर लोग सारे ट्रांजैक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस फील्ड में उनका आईडी एक्टिव नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी नहीं हो पाता है। या डिजिटल सेवा चला रहे हैं, बीसी नहीं चला रहे हैं, बीएससी चला रहे हैं, डिजिटल सेवा नहीं चला रहे हैं, ये तीनों चीज़ें जब तक सही से नहीं चलेगा तब तक आपको यूशियल का काम मिलने में दिक्कत आएगा। तो ऐसे में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कांटेक्ट में रहें और उनसे पूछते रहें कि कौन से सर्विस में आपका सर ठीक चल रहा है, किसमें कमी चल रहा है और यूशियल के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप से ज़रूर जुड़िएगा। मिलता है ऐसा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।